वेलकम बैक इन माय चैनल विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर। और आज हमारा टॉपिक है स्टडी करने का नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड बोलो तो इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज जिसका अस्तित्व है, चीज से मतलब नॉट ओनली आर्टिकल, कोई वस्तु नहीं, चाहे वो प्राणी हो, जगह हो या कुछ भी हो, जिसको कुछ ना कुछ नाम दिया गया हो, वो संज्ञा कहलाता है। तो जिसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। ये डेफिनेशन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है और इसकी ये हिंदी लिखती है, मीनिंग लिखा है परिभाषा। तो जैसा कि आप इस डेफिनेशन को हमारे साथ पढ़िए। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, अ थिंग, आइडिया, क्वालिटी, स्टेट्स एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड हैं, उनके नीचे मैंने नंबरिंग दी है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस परिभाषा को समझा रही हूँ। ध्यान दीजिए, इस परिभाषा में एक वर्ड आया है पर्सन। पर्सन पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। अब इसके बाद मैं तीसरा वर्ड ले रही हूं, दूसरा नहीं, तीसरा वर्ड है एनिमल। एनिमल मीन्स होता है जानवर। तो डेफिनेशन में पर्सन और एनिमल की जगह पर, इसके स्थान पर एक वर्ड लेंगे हम, क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी। क्रिएचर मीन्स क्या होता है? प्राणी। यानी कि हिंदी की जो, जब इसकी आप हिंदी की परिभाषा आप सीखेंगे या पढ़ेंगे संज्ञा में, तो किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी इसीलिए लिया गया है कि चाहे वो जानवर हो, व्यक्ति हो, इवन यहाँ पर कोई पक्षी भी हो सकता है। मान लो बर्ड भी हो सकता है, पक्षी हो सकता है ना। हर वो चीज जिसमें जीव है, जो सांस ले रहा है, वो सब किसमें आता है? संज्ञा में आता है। दूसरा है प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। प्लेस मीन्स क्या हुआ? स्थान। इसके बाद है थिंग। थिंग मीन्स होता है वस्तु। और नेक्स्ट है आइडिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडिया। आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। विचार। और नेक्स्ट मीनिंग है क्वालिटी। क्वालिटी इसको कहते हैं हिंदी में विशेषता, गुण। विशेषता, गुण नहीं बोल सकते, क्योंकि गुण और अवगुण वो नेचर पे डिपेंड करता है, यूटिलाइज पे डिपेंड करता है। तो क्वालिटी मीन्स विशेषता। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स। स्टेट्स को हिंदी में कहते हैं, इसका मीनिंग होता है अवस्था। अवस्था। इन मीनिंग्स को आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा, इसकी हिंदी को भी ध्यान रखना होगा, तभी आप बेटर तरीके से इस डेफिनेशन को समझ सकते हो। फीलिंग्स। फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाएं। भावनाएं। तो ये हमारी इस डेफिनेशन में संज्ञा की, यानी नाउन की जो डेफिनेशन है, उसमें जो वर्ड मेंशन किए हैं उनके अर्थ हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पर्सन में आप मान के चलिए बॉय, गर्ल है, इसी तरह से राम, सीता एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है पर्सन, व्यक्ति। इसी तरह से इसमें लिया है एनिमल। तो मैंने यहाँ पर दिया ही है, लिखा, इन दोनों को मिला के क्रिएचर कर दिया। तो यहाँ पर आप डॉग
है ना, पैरट, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया है। क्रिएचर, इन दोनों वर्ड को, व्यक्ति को और जानवर को क्रिएचर वर्ड लिया है इनके लिए। क्यों लिया है? क्योंकि हमारा पर्सन और एनिमल में भी बर्ड नहीं आ रहा है, पक्षी नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें इंसेक्ट एक वर्ड और जोड़ दें, इंसेक्ट, है ना, जिसको बोलते हैं कीड़ा, है ना, तो ऐसे मतलब हमारे जो प्राणी है ना, क्रिएचर्स, उनकी इतनी कैटेगरीज है कि उनके लिए ओनली पर्सन वर्ड या एनिमल वर्ड एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड सुटेबल होगा क्रिएचर। क्योंकि मैंने यहाँ पर पर्सन और एनिमल लिया है, क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि ज्यादातर डेफिनेशंस बच्चे ऑलरेडी तैयार किए होते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग एक्सेट्रा, है ना। ऐसे ही हिंदी में भी आप ऐसे ही तैयार करते हो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन तो वैसे ही मेंशन की, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में प्राणी शब्द उचित है और इंग्लिश में पर्सन और एनिमल दोनों लिखने के बाद भी ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं होती है। तो आप यहाँ पर क्रिएचर वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर पर्सन, एनिमल, दो वर्ड क्लियर किए डेफिनेशन के अंतर्गत। अब आता है हमारा थर्ड, प्लेस। प्लेस यानी स्थान। स्थान कोई भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है ना, कोई भी स्थान। आप नाम तो दिए हो ना। थिंग यानी वस्तु कोई भी हो सकती है, टेबल, बुक, पेन। तो इस तरह से ये क्या है हमारी वस्तु। अब आते हैं हम नेक्स्ट मीनिंग पे, आइडिया। आइडिया, आइडिया यानी विचार। जैसे कि इसके लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस यूज कर रही हूं, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ बैड फॉर, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खराब है, हानिकारक है। यहाँ बैड की जगह पर इंजूरियस भी कर सकते हैं, INJURIOUS, इंजूरियस। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग क्या है? यहाँ पर विचार है। मतलब एक पूरा ये सेंटेंस जो है वो एक विचार है, और स्मोकिंग उसमें नाउन का काम कर रहा है। स्मोकिंग क्या है? नाउन है। इसी तरह से इसके लिए एक सेंटेंस और हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉकिंग। वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर हेल्थ। तो इस तरह से टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये क्या है? आइडियाज है, विचार है। ऐसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? विचार है। अब आते हैं हम क्वालिटी। क्वालिटी में जैसे कि ब्यूटी, है ना, सुंदरता, ब्यूटी। अगली, अगली यानी कुरूप। तो इस तरह से ये क्या है? हमारा क्वालिटी है। इसमें वर्ड ऑनेस्टी भी लगा सकते, ऑनेस्टी भी लिख सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी क्या है? क्वालिटी है। अब आता है स्टेट्स यानी अवस्था। तो एक वर्ड लिए ले रही हूं उसमें, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इसको बोलते हैं बचपन, बचपन। ऐसे ही ओल्ड एज, यूथ। तो ये क्या है? अवस्थाएं हैं। अब आता है हमारा फीलिंग्स। तो इधर जगह नहीं है, आप इधर देखिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। फीलिंग्स, फीलिंग्स में जैसे एक वर्ड मैंने लिया, सैडनेस। सैडनेस
फीलिंग्स में। दूसरा वर्ड मैंने लिया यहाँ पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। तो ये क्या है, हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये थी संज्ञा की जो डेफिनेशन है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के आधार पर इसके प्रकार, संज्ञा यानी नाउन के प्रकार को आगे हम समझेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हियर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को के नाम को दर्शाता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। डेफिनेशन को देखिए, वर्ड्स डिनोटिंग, डिनोटिंग मीन्स दर्शाते हैं। वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो दर्शाते हैं पर्टिकुलर पर्सन्स, मतलब किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर, खास बना देते हैं। कब? जब उनका नेम रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है। ऐसे ही प्लेस हो कोई भी, या थिंग कोई वस्तु हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी क्या कह सकते हैं, एनिमल हो, कोई भी क्रिएचर हो, उसका अगर नाम रख दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इधर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको देखिए। जैसे कि राम, सीता। राम क्या है? बॉय। बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन जब किसी बॉय का नाम राम रख दिया गया है तो वो कौन हो गया? पर्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया। उसका नाम रखने पर ये विशेष व्यक्ति हो गया। पर्टिकुलर पर्सन का मतलब क्या हो गया? विशेष व्यक्ति। इसी तरह से जब किसी स्थान का नाम रख दिया जाता है तो वो स्थान भी विशेष हो जाता है। ऐसे ही सीता नाम रख दिया गया, अगर इस केवल गर्ल होता, ओनली गर्ल लिखा होता तो गर्ल कोई भी हो सकता है, लेकिन एक वही गर्ल, वही लड़की जिसका नाम सीता है, तो वो कौन हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। रिवर। रिवर तो है, लेकिन कौन सी रिवर? उसके आगे गंगा लिखा हुआ है, गंगा। अगर केवल रिवर होता है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन गंगा रिवर है तो फिर ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि रिवर का नाम रख दिया गया है, इसका नामकरण संस्कार कर दिया गया है। ऐसे ही देखिए रामायण। रामायण क्या है? एक बुक है, एक बुक है, एक पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है। लेकिन बुक, अगर केवल बुक है तो बुक कोई भी हो सकती है ना। लेकिन इसका रामायण मतलब नाम मेंशन कर दिया है, रामायण नाम लिख दिया है इसका, तो क्या हो गई? ये एक विशेष बुक हो गई, विशेष पुस्तक हो गई। तो यही है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। वर्ड्स डिनोटिंग नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा है? कानपुर। कानपुर एक शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का। तो सिटी, सिटी कोई भी हो सकता है, लेकिन जब सिटी को कानपुर नाम दे दिया गया तो ये एक विशेष शहर हो गया। यही कानपुर क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। इसी तरह संडे क्या है? ये डे है, दिन है। दिन कोई भी हो सकता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन संडे तो एक बार ही आता है। तो ये क्या? संडे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया।
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही जनवरी, ये क्या है? मंथ है, मंथ है, और मंथ कोई भी हो सकता है। एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन जनवरी तो एक ही बार आता है। तो ये भी एक कौन सा मंथ है? जनवरी मंथ है, विशेष मंथ है, इसका भी नामकरण हो चुका है, नाम रखा गया है। तो जनवरी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स इमारत। क्या है? इमारत। लेकिन इस इमारत को ताजमहल कहते हैं, इस इमारत का नाम ताजमहल रख दिया गया है। तो ताजमहल क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। अब जैसे कि अभी मैं इसका नेक्स्ट प्रकार आपको बताऊंगी, जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यही है जो इसको, जो जैसे राम को मैंने बॉय बताया, मतलब ये बॉय कैटेगरी में आता है, और सीता गर्ल है, जनवरी मंथ है, और ये संडे डे है, कानपुर सिटी है। तो ये इनका एक कॉमन क्लास है, कॉमन वर्क है, ये कॉमन नाउन में आते हैं। अभी मैं इसको जब कॉमन नाउन के डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी, तब आप इनको ध्यान में रखते हुए, इनको जोड़ते हुए, इनके अंतर को समझते हुए आप कॉमन नाउन की डेफिनेशन को समझिएगा। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन के लिए यही बोलेंगे कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, इनका नामकरण कर दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। नाउन का सेकंड जो प्रकार है, दूसरा है, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी एक जाति का बोध कराते हों। डेफिनेशन: अ कॉमन नाउन is the name given in common to every person, place or thing of the same kind of class. जातिवाचक संज्ञा, सेम काइंड ऑफ क्लास, एक ही तरह का कोई वर्ग विशेष, एक ही तरह के वर्ग विशेष या एक ही तरह की जाति की कोई भी वस्तु हो, और कोई भी स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, उनके लिए एक कॉमन नाम दे दिया जाता है, एक सामान्य नाम दे दिया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, चाहे राम हो या मोहन हो या रमेश हो, ये तीनों कौन है? बॉय है। या बॉय की जगह मैन लिख सकते हैं, मैन, है ना, नाम बॉय का भी हो सकता है, मैन का भी हो सकता है। तीनों में सामान्य क्वालिटी, सामान्य गुण है एक, इसलिए इनको सामान्य नाम दे दिया जाता है, बॉय या मैन। इसी तरह से एक सामान्य नाम दिया गया है गर्ल। अब इनमें से मान लो 4 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, गीता, सीता, रीता, कोई भी। तो इनके लिए एक सामान्य नाम दिया गया है गर्ल। और ये कौन है? सेम काइंड ऑफ क्लास। ये जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं, जितने भी गर्ल्स के नाम दिए गए हैं, वो सेम काइंड ऑफ क्लास है, यानी एक ही जाति के ये पर्सन है, ये लोग हैं। तो इनके लिए क्या दिया गया है? एक वर्ड, एक शब्द दिया गया है, एक नाम दिया गया है, गर्ल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिवर। रिवर में चाहे गंगा रिवर हो, गंगा रिवर, यमुना रिवर, यमुना रिवर, गोमती रिवर, है ना, ऐसे बहुत सी नदियां हैं, बहुत सी नदियां हैं।
तो ये जब इनका नाम अभी मैंने बताया था, इनका नाम रख दिया गया है, तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब इन सारी नदियों को रिवर एक कॉमन नाम दे दिया, यानी सभी नदियों के लिए एक कॉमन नाम जो है वो है रिवर। जब इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन के लिए एक विशेष बात है कि प्रॉपर नाउन वाला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बुक। बुक में रामायण, बुक में रामायण, महाभारत, बाइबल, गीता, ये सारी इतनी सारी बुक्स हैं, और भी हो सकती हैं, है ना। तो इनकी सामान्य जाति क्या हो गई, बुक। एक कॉमन नाम दे दिया गया है इन सभी के लिए, वो बुक। इसी तरह से सिटी, तो इसमें दिल्ली, कानपुर, आगरा, तो इन सब के लिए क्या दे दिया है, मतलब ये इतने सारे इसमें शहर लिए हैं, लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन नाम है सिटी। इनमें एक रूपता है, एक सेम काइंड ऑफ क्लास वर्ड जो दिया गया है वो क्या है, एक जाति के जिसमें एक विशेषता हो, तो उसके लिए जो दिया जाता है शब्द, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए, बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स होता है इमारत, चाहे इसमें हमारा ताजमहल आ जाए, लाल किला आ जाए, या कुतुब मीनार आ जाए, या गोल्डन टेम्पल आ जाए। इन सब में एक सेम जो क्लास है वो क्या है, बिल्डिंग का है। तो उसके लिए एक कॉमन नेम दिया जाता है, बिल्डिंग। नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल है मंथ, जैसे कि चाहे वो जनवरी का मंथ हो, फरवरी का हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई भी मंथ हो, 12 मंथ होते हैं, लेकिन इन 12 मंथ्स को एक कॉमन नेम दिया जाता है मंथ। और जब इनका नाम रख दिया जाता है, कोई एक विशेष नाम रख दिया जाए, जनवरी, फरवरी, तो वो उसमें प्रॉपर नाउन हो जाता है। ऐसे ही डे, अगर केवल डे है तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। और वैसे तो 7 डेज होते हैं, और डे कोई भी हो सकता है, अगर इसका नाम रख देंगे तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा ये क्लियर हुआ। तीसरा यानी थर्ड इसका जो प्रकार है नाउन का, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि इसका जो हिंदी में अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो वर्ड समूह ये दिख रहा है, तो यही इसमें विशेष है। इसकी डेफिनेशन में ये समूह वर्ड जो है वो विशेष है, यानी एक ऐसा शब्द, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, एक ऐसा नाम जो अ नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारी वस्तुओं के लिए कंसिडर्ड किया गया हो, बनाया गया हो या बताया गया हो एज वन कंप्लीट होल। एक होल यानी संपूर्ण नाम दिया गया हो, यानी एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारी वस्तुओं के लिए स्थान दिया गया हो, प्लेस दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। और ऐसे ही आर्मी में ओनली एक सोल्जर नहीं होता, एक से बहुत ज्यादा, मतलब कई सोल्जर्स होते हैं। टीम, इसमें भी प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे। और क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़, इसमें बहुत से पीपल चलते हैं, तो उनको बहुत से लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी जगह पर, तब उसको क्राउड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। तो जब अ नंबर ऑफ पर्सन्स या अ नंबर ऑफ थिंग्स को आप ऐसा समझ लीजिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स,
अ बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। एक शब्द दिया गया है, एक शब्द कंसीडर किया गया है गुच्छा, गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा। बहुत सारी थिंग्स है इसमें, थिंग्स किसके लिए आया, चाबियों के लिए वर्ड। ऐसे ही अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे अंगूर, अंगूरों का गुच्छा, इसके लिए भी एक शब्द दिया है गुच्छा। तो यही इसी तरह से ये इन शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब इसके डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन की क्लियर हुई। मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी ऐसे सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी पदार्थ या तत्व, तत्व या पदार्थ का बोध कराते हों, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिनके द्वारा वस्तुएं, अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। जैसे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, इज द नेम ऑफ, नाम है, सब्सटेंस, एक ऐसे तत्व का या पदार्थ का, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि, ऑफ विच, जिससे क्या होता है, थिंग्स, वस्तुएं, आर मेड, बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। आर मेड मीन्स बनाई जाती हैं। वी कैन सी, हम जिनको देख सकते हैं, एंड टच, और छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। द मटेरियल नाउन दैट इज यूज्ड फॉर मीन्स उपयोग में लाए जाते हैं या जिनका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मेकिंग थिंग्स, वस्तुओं को बनाने में, उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा। लोहे से बहुत सी चीजें बनती हैं। लोहे से आपके घरों में भी जो विंडोज है या खिड़कियां हैं या चैनल है, गेट है, मेज है, टेबल है, चेयर है, उन सभी वस्तुओं को बनाने के लिए आयरन का यूज होता है। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। प्लास्टिक, इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि ये वायर है ना, जो वायर है इसी में प्लास्टिक है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ये मार्कर है, इसमें भी ये प्लास्टिक है। तो ऐसी कॉटन, कॉटन जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, और कोल, कोयला, ईंधन है ना, और क्या कहते हैं, वूल, वूल, ऊन, इससे भी कपड़े बनते हैं। स्टील, बर्तन बनाए जाते हैं, और भी चीजों में यूज होता है। मिल्क, मिल्क से भी बहुत सी चीजें बनती हैं, हमारी मिठाई बनती है। जूट, ऑयल, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे तत्व हैं जो किसमें आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारी चीजें हैं जिनको मटेरियल नाउन नेम दिया गया है, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of something, name of something, something means कुछ भी ऐसा जिसको हम only that we can only feel, think of, जिसको हम केवल सोच सकते हैं, जिसके बारे में विचार कर सकते हैं। what we can not see or touch, what we can not see or touch, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। स्पर्श मतलब छूना, छू नहीं सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वी कैन जस्ट फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तो वो शब्द आते हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं या जिनके बारे में हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी एक विचार है। और ऐसे ही ब्यूटी, हो सकता है कि कोई चीज आपको सुंदर लग रही हो, किसी दूसरे को वो चीज सुंदर ना लग रही हो, कुरूप लग रही हो, तो ये आपका विचार है कि ये चीज सुंदर है। ऐसे ही स्वीटनेस और पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी इसको भी महसूस किया जा सकता है। डेथ, मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु हो, कोई मृतक व्यक्ति वस्तु सॉरी व्यक्ति हो या जानवर हो कोई भी, तो उसको आप देखकर या उसको छूकर महसूस कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो शब्दों में कि उसकी ऐसी ऐसी कंडीशन है, इसलिए वो मृत है। लाइफ, लव, हेट, जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय, हेट, हेट मीन्स नफरत करना। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और भी बहुत से आते हैं। जैसे कि अभी जब इसकी डेफिनेशन मैंने कराई थी तो उसमें स्मोकिंग, वॉकिंग, ये दो वर्ड यूज किए थे। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर अवर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपके देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन कंप्लीट हुए। और अगर आपको ये समझ में आए हो तो इसको इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसके आगे हम अपना सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पहुंचेंगे, प्रोनाउन। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।